बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। प्रिंसिपल ऑफ ऑन्कोलॉजी। अगर किसी ने सर्जरी में ऑन्कोलॉजी नहीं पढ़ा तो उसने एक बहुत बड़ा टॉपिक मिस कर दिया है। चंद मिनटों के अंदर किस तरह इसको कवर करना है, क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। स्क्रीनिंग से क्वेश्चन आ सकता है, चंद ट्यूमर मार्कर्स बताता हूँ उसमें से आ सकता है जो पास्ट के अंदर आए हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैंसर सर्जरी, प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरापी, प्रिंसिपल ऑफ रेडियोथेरापी। कैंसर में हम क्या करते हैं, कीमो करते हैं, रेडियो करते हैं, इम्यूनोथेरापी करते हैं, हार्मोनल थेरापी करते हैं, और कुछ ट्यूमर पॉड्स हैं वो हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, मैं आपको पास्ट पेपर की तरफ ले जाता हूँ बिना किसी टाइम ज़ाया किए। यहाँ पे मैंने कुछ देखे हैं जो स्क्रीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं ना, वो ये है हमारे पास कि कार्सिनोमा ब्रेस्ट कॉमन है ब्रेस्ट फीमेल में। ठीक है, वो कह रहा है कि ब्रीफ नोट क्राइटेरिया ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ दिस डिजीज़। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर कौन कौन सी है, एक तो डिजीज़ और फिर टेस्ट और फिर प्रोग्राम्स कुछ हुकूमत ने जो है ना इशू किए हुए हैं। ठीक है, डिजीज़ के लिए क्राइटेरिया ये है कि रिकॉग्नाइजेबल अर्ली स्टेज में, ट्रीटमेंट अर्ली हो और सफिशेंटली कॉमन टू वारंट स्क्रीनिंग होगा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ हैं कि मतलब एक तो जल्दी उसको रिकॉग्नाइज करके जल्दी ट्रीट करके, और वारंट स्क्रीनिंग जो है ना इसकी हमने करनी है। टेस्ट कौन से हैं, कुछ सेंसिटिव टेस्ट हैं, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं, कुछ एक्सेप्टेबल टू दी स्क्रीन पॉपुलेशन है, सेफ है और इनएक्सपेंसिव हो, महंगे ज़्यादा ना हो। ये ना हो कि एक 5,000 का टेस्ट है और वो एक बंदा जिसको रोटी बड़ी मुश्किल से मिल रही है आप उसको ये रिकमेंड कर दें, नहीं। प्रोग्राम जो है वो एडुकेट डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ फॉर दोज पर, जिस चीज़ का पॉजिटिव आ रहा है उसके लिए फैसिलिटी हुकूमत दे। हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट जो है ना, ठीक है, ताकि हमारे पास मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी उसकी कम हो सके। स्क्रीनिंग रिपीट करना है, एक ख़ास जो है ना ऑनसेट होने के बाद उसको ख़ास इंटरवल के बाद रिपीटिंग भी करनी है। ये नहीं कि एक दफ़ा इलाज करके छोड़ दिया स्क्रीन करके। बेनिफिट मस्ट बी आउट ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म जो है ना वो हमें देखने होंगे। डिफाइन स्क्रीनिंग टेस्ट बेसिकली क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ द डिजीज़ करने के लिए इन एसिम्प्टोमेटिक पॉपुलेशन टू इम्प्रूव द आउटकम बाय अर्ली डायग्नोसिस होगा। अर्ली उस पॉपुलेशन में जिसको भी सिम्टम्स नहीं शुरू हुए उनके अंदर जल्दी डायग्नोस कर लो, जल्दी ट्रीट कर लो, ताकि उसका जो है ना हम डायग्नोसिस ईजिली कर लेंगे। क्राइटेरिया क्या है स्क्रीनिंग टेस्ट का, डिजीज़, टेस्ट और प्रोग्राम। डिजीज़ में हमारे पास रिकॉग्नाइजेबल अर्ली स्टेज और हमारे पास ट्रीटमेंट एट अर्ली स्टेज, सफिशेंटली कॉमन टू वारंट स्क्रीनिंग हो गया। और टेस्ट में सेंसिटिव और स्पेसिफिसिटी, एक्सेप्टेबल, इनएक्सपेंसिव और नॉन हार्मफुल हो, सेफ हो। प्रोग्राम में डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ देनी है, मिनिमाइज़ करना मॉर्बिडिटी को, और हाई स्क्रीनिंग रिपीटिंग करनी है इसके अंदर। ठीक है, अब हेल्पफुल स्क्रीनिंग कौन सी है, ब्रेस्ट कैंसर हम अमूमन पॉपुलेशन में करते हैं, कोलोन करते हैं, सर्वाइकल जो है ना सर्विक्स का कैंसर जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ स्क्रीनिंग और हमारे पास है। क्राइटेरिया हमारे पास वही है जो आपके पास पहले ऑलरेडी बता चुका। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है ट्यूमर मार्कर का। व्हाट इज़ ट्यूमर मार्कर, मतलब ये वो मार्कर है जो ब्लड, यूरिन या बॉडी के टिश्यू में अपने नॉर्मल लेवल से बढ़े हुए होते हैं। ठीक है, इन वन और मोर टाइप ऑफ द कैंसर, सिंपल सी बात है। अब क्लिनिकल यूजफुलनेस क्या है, ये इन मार्कर को हम स्क्रीनिंग के लिए, डायग्नोसिस के लिए, इंडिकेटर के तौर पे, मॉनिटरिंग थेरापी, हम जो थेरापी दे रही हैं क्या आया कि इससे ये मार्कर कम हो रहे हैं और मजीद बढ़ रहे हैं, अर्ली डायग्नोसिस और रिलैप्स, सिंपल सी बात है। कौन कौन से होते हैं, आपने पढ़ा ए अल्फा फेप्टोप्रोटीन होगा, ठीक है, और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA आपने हो गया, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हो गया, कैल्सिटोनिन हो गया, और CEA कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन जो कि हमारे पास बावल और पेंक्रियाज और इसके लिए हमारे पास होती हैं। कितने ईजी है, अल्फा फेप्टोप्रोटीन, PSA, HCG, कैल्सिटोनिन, मेडुलरी कार्सिनोमा, ट्रोफोब्लास्टिक में, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, नॉन सेमिनोजेनिक। प्रिंसिपल ऑफ कैंसर सर्जरी क्या है, 5 रूल्स हैं हमारे पास सर्जरी के ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर में। डायग्नोस कर लो, स्टेज कर लो, रिमूव कर लो प्राइमरी डिजीज़ को, मेटास्टेसिस डिजीज़ को, और हमारे पास पैलिएटिव थेरापी हमने करनी होती है। सबसे पहले ये बीमारी है ना, इसको डायग्नोस करो, इसकी स्टेजिंग करो, TNM क्लासिफिकेशन, इसकी मेटास्टेसिस देख लो। ठीक है, पहले उसको रिमूव करके फिर उसकी जो है ना मेटास्टेटिक डिजीज आया कि आगे तो नहीं फैल गई, वरना वहीं से भी रिमूव कर दो। उसके बाद उसकी पैलिएटिव ट्रीटमेंट दे दो, ताकि हमारे पास सिम्टम ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन काज जो जो उसकी वजह से हो रहे थे सिम्टम्स, उसको हम रिलीव कर लें। प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरापी क्या है, नॉन अर्जुवेंट थेरापी होती है और एक अर्जुवेंट थेरापी होती है। ठीक है, अब ने कोई भी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करनी है उससे पहले जो हम कीमोथेरापी के एजेंट देते हैं उसे हम कहते हैं अर्जुवेंट थेरापी। तो यूज़ ऑफ कीमोथेराप्यूटिक एजेंट बिफोर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, कोई भी हमने सर्जरी करनी है, कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करनी है, उससे पहले जो हम उसको थेराप्यूटिक एजेंट देते हैं। ठीक है, सर्जरी या रेडियोथेरापी से पहले। अब इसके अंदर एंथ्रासाइक्लिन हो गया और टैक्सेंस हो गया, सिंपल सी बात है।
ठीक है। तो ऐड याद हो, एंथ्रासाइक्लिन और हमारे पास टैक्सेन हो गया। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि रेडिकल मस्टेक्टमी करनी है, व्हाट डू यू नो अबाउट एडजुवेंट थेरापी। यहाँ पे था न्यू एडजुवेंट, पहले जो हमने अब ये एडजुवेंट आफ्टर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, हमने जो कीमोथेरेपी मतलब अब हमने ट्रीटमेंट कर ली, उसके बाद जो हम जो चीज़ें करेंगे वो एडजुवेंट थेरापी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो एडजुवेंट और न्यू एडजुवेंट के अंदर आपको न्यू मतलब पहले और एडजुवेंट मतलब बाद के अंदर जो है ना वो आपने जो थेरापी करनी है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ कंबाइंड थेरापी में यूज़ इफेक्टिव एजेंट है, मोड ऑफ एक्शन जिसका अच्छा नॉन और ओवर टॉक्सिसिटी ना हो, कॉपरेशन में बाकी भी है, बाकी बातें। वुमन डायग्नोस केस ऑफ द कार्सिनोमा ब्रेस्ट है, एडवाइस फॉर एडजुवेंट थेरापी मतलब हमने इलाज कर लिया उसके बाद जो हमने एजेंट देनी है। व्हाट इज मीन बाय न्यू एडजुवेंट, इलाज से पहले जो हमने देनी है तो हमने बता दिया, एडजुवेंट थेरापी जो इलाज के बाद देनी है। ठीक है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के बाद जो हमने कीमोथेरापीटिक एजेंट देने। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कीमोथेरापी क्या है? कीमोथेरापी इज ऑफन पैलिएटिव रेदर देन क्यूरेटिव। अमूमन हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट के लिए मतलब जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट एम रिलीविंग दी सिम्टम, हमने रिलीव करना है। ठीक है, सिम्टम्स को ये क्या कर सकते हैं, हेल्दी और कैंसरस दोनों सेल को डाई कर सकती हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल कम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ठीक है, हमें फर्दर मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए। कीमोथेरेपेटिक एजेंट शुड बी यूज इन कम्बिनेशन, इफेक्टिव एजेंट एजेंट ऑफ द डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन, ओवरलैपिंग टॉक्सिसिटी और सेप्टल कॉर्पोरेशन के जरिए में। अच्छा, एडजुवेंट न्यू एडजुवेंट हमने बता दिया है। कॉम्प्लिकेशन क्या, कीमो जो कीमो करा रहे होते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, एलोपेशिया, कार्डियोटॉक्सिसिटी, दिल का मसला, उसके वो टेस्टिस फेल है, गुर्दे फेल है। ठीक है, गुर्दे, टेस्टिस, दिल, मायोपैथी मसल। ठीक है, हेमरेजिक हो गया, कान उसके हेयरिंग लॉस खत्म है, रिंगिंग हो रही, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, एलोपेशिया, गंजापान। आपने कैंसर वाले देखे होंगे पेशेंट गंजे वाले, सिंपल सी बात। 3 फर्स्ट जनरेशन कीमोथेरेपेटिक ड्रग आफ्टर मेस्टेक्टमी ऑफ द कैंसर। अगर आपने फार्मा कीमो वाली पढ़ी है तो उसमें आपको पता होगा साइक्लोफॉस्फामाइड, मेथोट्रेक्सिल, 5 फ्लोरोयूरासिल हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर है एफएमसी। ठीक है, मिथोट्रिक्सेट, साइक्लोफॉस्फामाइड, 5 फ्लोरोयूरासिल, एफएमसी। ठीक है, एफएमएच एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से एफएमसी, 5 फ्लोरोयूरासिल, मिथोट्रिक्सेट और साइक्लोफॉस्फामाइड। सिंपल सी बात है, आप ये लिख सकते हैं खुद भी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर वो कह रहा है कि सर्जरी है क्लियरेंस बाय फॉर रेडियोथेरेपी लेफ्ट साइड, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ 5 फ्लोरोयूरासिल क्या है। तो 5 फ्लोरोयूरासिल बेसिकली क्या करता है, डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस को जो है ना वो हमारे पास इनहिबिशन ऑफ थैलिडोमाइड सिंथेज एंजाइम को रख देता है। फॉल सबस्ट्रेट फॉर डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस, मतलब आरएनए और डीएनए की सिंथेसिस रोकना है, और थैलिडोम थाइम थाइमीडाइलेट जो सिंथेज एंजाइम है ना इसको रोक देना है। नॉन एडजुवेंट थेरापी जो हमने पहले देनी होती है, गिव 2 एग्जांपल। इसके अंदर हमने नॉन एडजुवेंट के अंदर हमने कौन कौन सी दिए थी, यहाँ पे न्यू एडजुवेंट ही में एंथ्रासाइक्लिन और टैक्सेन, ये इसकी 2 एग्जांपल आ गए। ठीक है, एट इसका हमारे पास है। ठीक है, बाकी प्रिंसिपल ऑफ द कंबाइंड थेरापी में हमने ये प्रिंसिपल दिया था, ये वाला इफेक्टिव एजेंट, मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, ओवरलैपिंग और सेप्टल कॉर्पोरेशन के लिए हमें देखना है। अच्छा जी, यहाँ पे अब देख लो, लिम्फोमा आफ्टर द एक्सीजन बाय सर्वाइकल स्वेलिंग है। फ्यू सिमिलर जो है ना वो स्वेलिंग इन इनग्वाइनल रीजन है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट कौन कौन सी है, कीमो रेडियोथेरापी सिंपल सी। ट्रीटमेंट चॉइस क्यूरेटिव कीमोथेरापी बिकॉज इजीली अवेलेबल है, लेस टेक्निकल, लिम्फोमा और कॉन्स्टिट्यूट ट्यूमर। यहाँ पे कह रहा है मॉडिफाइड रेडियल मैस्टेक्टमी ऑन द राइट साइड हो गया, हैज़ बीन एडवाइज्ड फॉर कीमोथेरापी ट्रीटमेंट। तो कीमो क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोथेरापेटिक एजेंट में हमारे पास कौन कौन सी आएंगी, एल्काइलेटिंग, एंटी मेटाबोलाइट, एंटी ट्यूमर, एंटीबॉडी, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक हमारे पास होता है एल्काइलेटिंग। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, साइक्लोफॉस्फामाइड, सिस्प्लास्टिन। ठीक है, वो आप दो अल्काइलेटिंग हो गया, फिर ए से होता है एंटी मेटाबोलाइट, 2 ए हैं, एल्काइलेटिंग और एंटी मेटाबोलाइट्स हो गया। फिर नेचुरल प्रोडक्ट में हमारे पास विनका एल्काइलाइड है, टैक्सेन है। ठीक है, वो सारे की सारी। फिर हमारे पास होती है एंटी ट्यूमर, ये तीसरी होगी ए से। ठीक है, तो 3 ए हो गया, एंटी ट्यूमर हो गया। ठीक है, जिसके अंदर ब्लियोमाइसिन हो गया और हमारे पास माइटोमाइसिन हो गया, BM से याद कर लो, एंथ्रासाइक्लिन हो गया, ब्लियोमाइसिन हो गया। कॉम्प्लिकेशन क्या है, नोजिया, वॉमिटिंग, गुर्दे उड़ा देनी है, टेस्टिस उड़ा देनी है, दिल उड़ा देना है उसका सारे का सारा। ठीक है, बाकी यहाँ पे वही कॉम्प्लिकेशन है कीमोथेरापी की, कॉम्प्लिकेशन की वजह वही मैंने बता दी है। इंडक्शन कीमोथेरापी की वजह, यूज़ ऑफ कीमोथेरापी बिफोर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, जिसे हम नियो कह रहे थे ना,
एडजुवेंट थेरापी तो यही है इंडक्शन की बात। अच्छा, नोज़िया है, वोमिटिंग है, यूरिन है, वेट लॉस, इन्फेक्शन, ये एंथ्रासाइक्लिन की डेरिवेटिव्स की हमारे पास आती हैं। हिस्ट्री ऑफ लंप अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट में डायग्नोस के सब नॉन एडजुवेंट एडजुवेंट होने बता दी है। ठीक है, मेन प्रिंसिपल ऑफ कंबाइंड वो हमने देख लिया। प्रिंसिपल ऑफ द रेडियोथेरापी, अब यहाँ पे रेडिएशन, वहाँ पे केमिकल थी, यहाँ पे रेडिएशन है। रीनल सेल कार्सिनोमा जो लंग के अंदर चला गया, सर्जन रेफर्ड हर टू ऑन्कोलॉजी और न्यू एडजुवेंट थेरापी। प्रिंसिपल ऑफ द कंबाइंड थेरापी, तो हमने कंबाइंड थेरापी ऑलरेडी देख लिया है। यहाँ पे देखो, अफेक्टिव एजेंट हमने यूज़ करना है, यूज़ एजेंट विद डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन, एक तो वो अफेक्टिव हो और उसको डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्शन जो है ना इसकी हमारे पास हो जाने चाहिए। ठीक है, डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्शन, नॉन ओवरलैपिंग टॉक्सिसिटी और सेप्टल कॉर्पोरेशन के लिए हमने। ठीक है, अच्छा यहाँ पे है जी पैरामीटर ऑफ द पैलिएटिव थेरापी में क्या है, सिम्टम रिलीव है, साइको सोशल इंटरवेंशन है, फिजिकल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, खाना अच्छा दो, सोशल सपोर्ट दियो, टर्मिनल केयर वो। टाइप्स ऑफ रेडियोथेरापी कौन कौन सी हैं? अब टाइप्स में हमारे पास क्यूरेटिव होता है और पैलिएटिव होता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर हमने रेडिकल रेडियोथेरापी या क्यूरेटिव, ठीक है। तो क्यूरेटिव रेडियोथेरापी और हमारे पास पैलिएटिव, जिस तरह पैलिएटिव थी ना उसमें कीमो में, जिसके अंदर भी हमारे पास क्यूरेटिव और पैलिएटिव। इंडिकेशन फॉर रेडियोथेरापी फॉर ब्रेस्ट कैंसर, तो कौन कौन से इंडिकेशन है कि हम ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर रेडिएशन मारें? अगर नोड पॉजिटिव हो, ग्रेड 3 का हो, 3 ग्रेड का ट्यूमर हो, 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो और लिम्फोवैस्कुलर, लिम्फेटिक भी और वेसल भी दोनों इन्वॉल्व हैं, नोड पॉजिटिव कैंसर है और हमारे पास हाई रिस्क है उसके इन्वेसिव होने का, तो हम इसके दर पाते हैं 3, 5 और 5। कंसर्न ऑफ द रेडियोथेरापी, वो कह रहा है कि हमारे पास 5 पॉइंट ऑफ द कंसर्न रेडियोथेरापी वाइल डायग्नोसिंग रेडियोथेरापी रेजिमेंट ऑफ द कैंसर, रिपेयर, रीऑक्सीजनेशन, रीपॉपुलेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और रेडियो सेंसिटिविटी, ये कुछ हमारे पास पॉइंट हैं जो कि हमने रेडियोथेरापी के बाद मतलब वो रिपेयर हो जाए, रिकॉन्स्ट्रक्ट हो जाए, री डिस्ट्रीब्यूट, रीपॉपुलेशन और रेडियो सेंसिटिविटी, तो मतलब 5 आर जो है ना वो आपको रिपेयर, रीऑक्सीजनेशन, रीपॉपुलेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और हमारे पास रेडियो सेंसिटिविटी, सारे आर आर आ रहे हैं। मेलेग्नेंसी इज कंसीडर बेस्ट ऑप्शन, सर्जिकल एक्सीजन कह रहा है मेलेग्नेंसी का बेस्ट ऑप्शन है, वेरिसिस मेलेग्नेंसी डिजीज वियर रेडियोथेरापी कंसीडर बेटर ऑप्शन, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेजल सेल कार्सिनोमा, ब्लैडर हो गया। ठीक है, तो बेजल स्क्वेमस, ठीक है, बेजल हो गया, स्क्वेमस हो गया, ब्लैडर हो गया, सर्वेक्स का सेमिनोमा टेस्टी, हॉजकिन इविंग हो गया, मेडुलोब्लास्टोमा और लेरेंजियल कैंसर हमारे पास आ जाते हैं। कैंसर क्योर एंड पैलिएशन कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ द रेडियोथेरापी, तो वो कह रहा है व्हाट आर द मेथड अवेलेबल फॉर गिविंग रेडिएशन टू द डिजीज टिश्यू, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रेडियोथेरापी ऑफ द कैंसर क्या क्या है? तो मेथड ऑफ रेडियोथेरापी में एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरापी है, इंटरनल और हमारे पास प्रैक्टिकल बीम रेडियोथेरापी होती है। तो मेथड क्या क्या है रेडियोथेरापी के? एक तो हमने क्या था कि टाइप्स में पैलिएटिव और क्यूरेटिव था, लेकिन मेथड में हमारे पास है एक्सटर्नल बीम, इंटरनल बीम और हमारे पास प्रैक्टिकल बीम हो गया। ठीक है, बाहर से, अंदर से और प्रैक्टिकली जो है ना वो करने से। 3D है, फिर इंसेंटिविटी है, बाकी इंटरनल में बाकी वो आपको बताइए। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, एलोपेशिया, भाल जाड़ी करती है, वोमेन में ओलिगोमैन में ओलिगोस्पेर्मिया, डर्माटाइटिस मेलाइटिस हो गया, नमूनाइटिस हो गया, ऑस्टियोमेलाइटिस हो गया और ड्रग रेडिएशन रिड्यूस मेलाइनेसी जिसके अंदर आ जाएंगी सारी की सारी। बाकी कह रहा है कार्सिनोमा ऑफ द टंग है, ब्रेकियो रेडियोथेरापी जो है ना वो है। व्हाट इज ब्रेकियो रेडियोथेरापी टेक्निक? टेक्निक ऑफ ब्रेकी रेडियोथेरापी में परमानेंट सीड इम्प्लांट है, हाई डोज रेड कैथीटर और लो डोज रेट के थीटर जो है ना ये बस टट्टा लगाने वाली चीज़ें हैं, इसमें कंसेप्ट वाली तो नहीं है। एक दफ़ा हाई डोज मार दो, एक दफ़ा लो डोज मार दो, उसके अंदर के थीटर साथ। मेरिट्स ऑफ द ब्रेकी रेडियोथेरापी में क्या है? रिक्वायर हाई लोकलाइज सिंगल कॉन्टीन्यूस थेरापी, एक जगह पे कॉन्टीन्यूस हमने जो है थेरापीज मारनी होती हैं। डीपर और जैसे बाकी वगैरह डी मेरिट्स क्या है? टेक्निकली डिफिकल्ट है और डिस्प्लेसमेंट और ओरियन वो सारे के सारे। कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट फॉर विच रेडियोथेरापी इज प्लान्ड, कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेडियोथेरापी की है वो नोजिया, वोमिटिंग, एलोपेशिया, टेस्टिस में ओलिगोस्पर्मिया, कार्डाइटिस वो सारे लिख देना। ठीक है, सर्वाइकल इसोफेगस कार्सिनोमा स्क्वेमस सेल है। ठीक है, तो कॉमनेस्ट टाइप ऑफ द रेडियोथेरापी एडवाइस कीमो रेडिएशन हो गया। 2 कॉमनेस्ट टाइप ऑफ रेडियोथेरापी पैलिएटिव है और हमारे पास कौन सा है? क्यूरेटिव थेरापी है। फिर
कैंसर सेल डेथ बाय रेडिएशन, रेडिएशन जब मारती हैं वो माइटोसिस को रोक देती है, सेल की प्रोलिफरेशन रुक जाती है और हमारे पास किलिंग ऑफ दी सेल हो जाती है, सिंपल। और रेफर टू रेडियोलॉजिस्ट फॉर फर्दर में मोडेलिटीज़ क्या है रेडियोलॉजी, वो ये अप्रोप्रिएट रेडियोलॉजी में कह रहा है कि हमारे पास पक्की बच्चों वाली बात है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे कुछ देखते थे टॉपिक्स हैं इम्यूनोथेरापी के। तो फीमेल ब्रेस्ट कैंसर में आई है एक्सिलरी क्लियरेंस फॉलोड बाय रेडियो, लेफ्ट साइड है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज इन दी ब्रेस्ट कैंसर कौन सी है, ट्रांसोजिमैब, सिंपल सी बात है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में TTB, ट्रांसटोजिमैब। प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनल थेरापी में कह रहा है कि ऑप्शन ऑफ हार्मोनल थेरापी ब्रेस्ट कैंसर में कौन कौन से ऑप्शन है। प्री मीनोपॉजल में टिमोक्सीमिल है, पोस्ट में हमारे पास एरोमाटेज इनहिबिटर हमने देना था। तो प्री जो है ना वो टोमी कुत्तार प्री है, ठीक है, टिमोक्सीफिन है। पोस्ट में हमारे पास क्या होगा, वो एरोमाटेज, पोस्ट के बाद वो खुशबू लगाती है, अरोमा लगाती है, तो एरोमाटेज हमारे पास टोमोक्सीमिन और एरोमाटेज। बाकी वो कह रहा है लेफ्ट डिफरेंट हार्मोनल थेरापी इन दी ब्रेस्ट कैंसर, प्री मीनोपॉजल में टेमोक्सीफिन, पोस्ट मीनोपॉजल में एरोमाटेज जो है ना वो देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है मैनेजमेंट ऑफ द कैंसर सेल गिव 3 पॉइंट एडवांटेज एंड 3 डिसएडवांटेज मेकिंग सच टीम ऑफ द। अच्छा, मल्टी प्रोफेशनल टीम जो है ना वो ट्यूमर का जो बोर्ड होता है, जो कैंसर की एक टीम होती है, उसके अंदर एक तो स्पेशलिस्ट सर्जन होता है, ऑनकोलॉजिस्ट होता है, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन होता है, रेडियोथेरापिस्ट होता है, मेडिकल ऑनकोलॉजिस्ट और डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। एक तो ऑनकोलॉजिस्ट, सर्जन, रिपेयर वाला वेस्कुलर आ गया, और रेडियोलॉजिस्ट जिसने रेडियोलॉजी। एडवांटेज ऑफ टीम क्या है, ओपन डिबेट वो करते हैं, स्टिमुलेशन ऑप्शन होते हैं, और डिसीजन मेकिंग इज़ ओपन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, एगोटिज़म और शो ऑफ, इसका ये है कि डिसएडवांटेज कि कुछ डॉक्टर अपने आप को जो है ना वो शो ऑफ करने की कोशिश करती हैं, लेस कॉन्फिडेंस एंड लेस आर्टिकुलेट मेंबर ऑफ द टीम जो है ना वो अपने रिव्यूज़ नहीं दे पाते, फिर एक ही बर्डन पूरे पे आ जाता है। डिसीजन आर मेड एब्सेंस ऑफ द पेशेंट हो गया देयर कैरियर, मतलब हम डिसीजन ले रहे हैं पेशेंट की कंसेंट के बगैर, एब्सेंस ऑफ पेशेंट और देयर कैरियर, ठीक है, जो उसकी केयर करने वाले हैं ना उनकी एब्सेंस के अंदर जो है ना हमने डिसीजन लेना, तो टीम का ये थोड़ा सा रोला होता है, ठीक है। हर डॉक्टर कहता है नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे, तो ये एक थोड़ी सी मसला थी, लेकिन इसके अंदर एडवांटेज ये है कि डिबेट हो जाती है, डिफरेंट आपको स्पेशलिटी मिल जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है, किसी का कोई शक नहीं रहता। दैट्स ऑल अबाउट रेडियोथेरापी ऑनकोलॉजी, होप यू एंजॉयड, थैंक यू।